वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पूर्व के भाग में हमने नारद जी का पूरा वृत्तांत सुना। जब नारद जी अपने धाम को चले गए, लौट गए, तब व्यास जी सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर स्थित शम्यप्रास नामक अपने आश्रम में गए। वहां उन्होंने आचमन किया और माया और पुरुष का उन्हें दर्शन हुआ। विरक्त व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसने ये संसार छोड़ दिया हो, इसमें से मोह त्याग दिया हो, ग्रह सब छोड़ दिया हो, वह भी यदि माया के वशीभूत हो जाए तो सांसारिक सुखों का उपभोग करके, उन सुविधाओं का उपभोग करके वह अपने जीवन में कमाए सारे पुण्य को, अपने उस पुण्यमय जीवन को भी नष्ट कर लेता है। इसीलिए माया को अनर्थों का मूल कारण बताया गया है। वहां पर ही व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यस्याम श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे। इसके श्रवण से ही भक्ति होती है और शोक मोह सब दूर हो जाता है। निर्गुण भक्ति करने वाले सुखदेव जी महाराज भगवान के गुणों से प्रभावित होकर, उनसे आकर्षित होकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी महाराज से इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया और महाराज परीक्षित को भी इसे सुनाया। यह विशाल ग्रंथ श्रीमद् भागवत ही है। फिर सूत जी कहते हैं, अब आप राजा परीक्षित के जन्म और उनके चरित्र की कथा बड़े प्रेम से और बड़ा सावधान होकर के सुनिए, आपको इसमें बड़ा आनंद आएगा। महाभारत के युद्ध में कई वीर मारे गए और भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा भी टूट गई। तब अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र होने के कारण बदले की भावना से उसने छल से द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सर काट दिए। अश्वत्थामा के इस कृत्य से दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि एक वीर पुरुष ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता। वह सोते हुए को नहीं मार सकता। अपने पुत्रों को देख द्रौपदी को बड़ा कष्ट हुआ और वह विलाप करने लगी, वह रोने लगी। अपने पुत्रों के सर कटे देख वह रोने लगी, विलाप करने लगी। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और जब अश्वत्थामा के अश्व थक गए तो उसने बचाव के लिए अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यह देखकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इससे प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। प्रजा हाहाकार करने लगी, प्रजा में भगदड़ मच गई। तब भगवान की माया से प्रेरित होकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र खींच लिए और उन्हें शांत किया और अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर द्रौपदी के सामने ले गए। द्रौपदी को उसे पशु की तरह बंधा देखकर दया आ गई। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा कि उसे रस्सी से बांधा हुआ है, किसी पशु के समान बांधा हुआ है,
तो उससे उस पर बड़ी दया आ गई। तब अश्वत्थामा का सर नीचे की ओर झुका हुआ था, क्योंकि उसने बहुत ही निंदित काम किया था। उसने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सर काट दिए थे। लेकिन द्रौपदी को उसे पशु की तरह बंधा देख बड़ी ही दया आ गई। माँ धरती की हरी दूब सी, माँ के सर की क्यारी है, पूरी सृष्टि निछावर जिस पर माँ की छवि ही न्यारी है, माँ की छवि ही न्यारी है, माँ सचमुच भगवान है। और द्रौपदी उसे प्रणाम कर कर, अश्वत्थामा को प्रणाम कर कर कहा, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु। इन्हें छोड़ दो, मत मारो, इसे छोड़ दो। मुच्यताम, यह आपके गुरु के पुत्र हैं, जिनसे आपने सब कुछ सीखा, सारी विद्या ग्रहण करी और अस्त्र शस्त्र चलाना भी आपने उन्हीं से सीखा। द्रौपदी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि जैसा उनके साथ हुआ है, जिस प्रकार उनके पुत्र मारे गए हैं, वैसा अश्वत्थामा की माता कृपि के साथ हो। वह ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, इसलिए वह उन्हें छोड़ने के लिए कहती है। तब भगवान कहते हैं, इसे दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, परंतु ऐसा जिससे मर्यादा भी ना टूटे और दंड भी मिल जाए। तब भगवान के मन की बात समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा की मस्तक की मणि उसके बालों के साथ उतार ली और अश्वत्थामा को रस्सियों से खोलकर शिविर के बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की अंत्येष्टि क्रियाएं की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण